अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज रात को बारिश हुई है, लेकिन अभी मौसम जो है ना वो बादल बने हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं है। तो मैंने कपड़े कुछ वॉश किए थे, तो मैंने कहा चलें जी उनको बाहर फैला देती हूँ। रात को मशीन लगा दी थी, मैंने कहा चलें सुबह उठूँगी तो ये इतने तक ड्राई हुए पड़े होंगे। फिर बस धूप हो तो इनको थोड़ी सी हवाएं लगनी होती हैं, तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा मौसम हो तो फिर जो है ना वो आधा दिन गुजर जाता है इनको सही ड्राई होने में। और बस उसके बाद जी किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी मैंने कहा था थोड़ी सी भूख लगी हुई है तो कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। किचन ऑलमोस्ट मेरा क्लीन हो चुका है, क्योंकि आज हेल्पर छुट्टी पे थी और बस से मैंने किसी और से साफ़ वगैरह करवा लिया सारा। तो मैंने बाकी जो किचन है वो खुद ही क्लीन कर लिया है। तो रात को बनाए थे जी चावल, तो मैंने कहा चलें उसी से नाश्ता करती हूँ। मेरे घर में जिस दिन चावल बने ना, अगर चावल बच जाएँ तो नेक्स्ट डे बच्चे जो है ना वो नाश्ता भी खुशी खुशी कर लेते हैं, और अगर नाश्ता ना करें तो दिन में दोबारा वो खा लेते हैं। तो मैंने कहा चाय बनाते हैं और साथ में चावल खाते हैं। पप्पो और मैं ही खा रहे हैं, बाकी बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। सुबह सुबह ये होता है कि छोटे मोटे काम जो है ना वो फिर होते हैं, हेल्पर हो तब भी मेरे करने वाले, तो वो मैं मॉर्निंग में सारे करके उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करती हूँ। लेकिन जिस दिन हेल्पर ने ना आना हो, फिर उस दिन ये होता है कि मुझे पहले पता होता है कि नहीं आना, तो फिर मैं उस हिसाब से ही चलती हूँ कि सारा आज काम खुद ही करना है। तो दूध आ गया था, मैंने कहा चलें साथ में उसको भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर जो है ना वो जब सो के उठती हूँ ना, दिन में 12 बजे गैस आती है, मैं फिर उस टाइम बॉईल करती हूँ। इस टाइम जब आता है तो वो जो लेके आता है वो फिर इसके अंदर डाल के डिस्के के तो फ्रिज के अंदर रख जाता है, क्योंकि बाहर तो पड़ा रहा फिर ख़राब हो जाता है इसलिए। लेकिन अगर मैं जाग रही हूँ तो फिर मैं कहती हूँ चले इसी टाइम बॉयल कर दूँ। तो यहाँ पे जी चावलों को डालते हैं प्लेट्स के अंदर पप्पू के लिए और अपने लिए, और इनको गर्म करते हैं और साथ में चाय के साथ खाते हैं, क्योंकि खाली थोड़ा इस टाइम ना अच्छे नहीं लगते, मैं चाय के साथ खाती हूँ। और आप लोगों में से कौन कौन जो है वो चावल सेकंड डे भी खाता है, या किस किस को नाश्ते में भी चावल अच्छे लगते हैं? मुझे ज़्यादातर पुलाव हो ना तो वो अच्छा लगता है, मतलब सिंपल जो चावल नमकीन होते हैं, चाहे आलू वाले हों सब्ज़ी वाले जो भी हों। और लेकिन बॉयल चावल मैं इतने नाश्ते में नहीं खाती। लेकिन बॉयल बनाते भी हम कम ही है, मेरे घर में बहुत कम चावल बनते हैं बॉयल। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत कम बनाती हूँ। बढ़िया शाज़ुरादर वो कहते हैं ना कि कभी मूड आए तो फिर, नहीं तो कभी नहीं बनाए। मैं नमकीन चावल ही हमेशा बनाती हूँ, चाहे मैं चने बनाऊँ उसके साथ भी अगर मैंने बनाने हो तो मैं नमकीन चावल ही बनाती हूँ। तो बस ये चाय मेरी हो गई है रेडी और चावल भी हो गए हैं गर्म। बस इसको अब लेके तो अंदर रूम में चलती हूँ। मैंने कहा आराम से थोड़ा सा रेस्ट भी करते हैं और अपना जो नाश्ता है वो भी करते हैं। तो नाश्ते से फ़ारग होके जी मैं दोबारा किचन में आ गई। तो यहाँ मैंने कहा चलें आज तो है ना वो बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। आज काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे कि मामा समोसे बनाए, लेकिन गर्मी की वजह से ना कोई दिल ही नहीं करता। तो आज मैंने कहा चलें ये बच्चों की ये जो है ना ख्वाहिश वो भी पूरी कर देते हैं और उनकी ये फरमाइश। तो यहाँ मैंने चने जो है ना वो मैंने गीले किए हुए थे जी रात के, और बस फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो बेकिंग सोडा जो होता है वो लगा के रखा था, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और समोसे वगैरह बनाने हो तो फिर मैं जो है ना चने वो फिर सिंपल में वैसे ही मतलब देसी में बॉईल कर लेती हूँ। वैसे अगर मैंने बनाने हो सालन वगैरह तो फिर मैं कुकर में ही बनाती हूँ, उसमें फिर मैं अपना हिसाब जो है ना वो लगा लेती हूँ। और यहाँ पे जी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कपड़े जो है ना वो उतार के अंदर रख दिए हैं, क्योंकि जो है ना वो बाहर ड्राई होने को नहीं थे। तो मैंने उनको अपने ड्राइंग रूम में ना बिछा दिए हैं। मैंने कहा चले आप वहाँ बेशक 2 दिन पड़े रहें जब तक बारिश रहे कोई मसला नहीं है। मौसम ऐसा बना हुआ हो तो टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता। तो बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा था, मैंने कहा चलें बच्चों के लिए भी जो है ना वो खाना बनाना है, तो जल्दी से यहाँ बच्चों के लिए आमलेट बना लेती हूँ। बच्चे इसके साथ ही नाश्ता कर लेंगे, मेरे बच्चे इस टाइम आके नाश्ते ही करते हैं समझ लें। तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले ली हैं और 2-3 हरी मिर्चें हैं, तो उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। आमलेट मैं ऐसे बनाती हूँ बच्चों के लिए जल्दी जल्दी बनाना होना। तो चने मैंने उठा के दूसरे किचन में रख दिए हैं। मैंने कहा चले वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बॉयल होते रहेंगे, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए अब नाश्ता बना लेती हूँ। तो बस ये घी में मैंने डाल दिए हैं प्याज जो चॉप किए थे, उनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ब्राउन वगैरह करने वाला सीन को नहीं होता, इतनी होता है कि बस ये इनका कच्चा पान जो है ना वो दूर हो जाए। तो फिर मिर्चें वैसे इसके अंदर डाली होती हैं, मैं बस नमक ऐड करती हूँ और एग जो है वो फिर जितने डालने हों 2 या 3 तो वो डाल के बना लेती हूँ।
तो बस बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को नाश्ता दिया। मैंने कहा अब आप लोग आराम करें। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आज आप लोगों के लिए समोसे बनाने हैं। तो वो बड़े खुश हो गए, मेरे बच्चों को समोसे बड़े अच्छे लगते हैं तो इसलिए। और बस यहाँ पे चने जो है ना वो ऑलमोस्ट हो गए थे जी, जो है ना वो गल गए थे। मैंने चेक किया, कुछ ज़्यादा गले भी अच्छे नहीं लगते, फिर टूट जाते हैं ना। तो इसलिए बस ये है कि ना कच्चे हों ना पक्के हों, मतलब बिल्कुल परफेक्ट जितने मुझे चाहिए थे ना उतने ये गल चुके थे। तो नमक मैंने इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो डाल दिया था। बस चूल्हे को कर दिया बंद और किचन को भी दोबारा से कर दिया मैंने साफ़ शफाफ। और मैंने अपनी अभी चाय पीनी थी नाश्ते के बाद, तो मैंने कहा चलें जी अपनी चाय जो है ना वो आराम से बैठ के पीती हूँ और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करती हूँ, क्योंकि साथ साथ रेस्ट भी करना पड़ता है। मेरी सिस्टर अक्सर कहती हैं कि सारा दिन आप किचन में घुसी रहती हैं, काम आराम नहीं करती। तो करती रहती हूँ वक्तन फ़क्तन, जैसे जैसे मौका मिलता है उस हिसाब से, क्योंकि मुझे बैकबोन का प्रॉब्लम है। मैं रेस्ट ना करूँ तो फिर काम नहीं कर सकती। और मौसम देखें आप कितना प्यारा है, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है और मानो हमारी कोई है ना वो उसको बारिश से बड़ा डर लगता है, मतलब पानी से। तो वो बाहर थी बेचारी, बाग के अंदर आ गई है। और बस मैंने अब साथ में जो है ना वो आलू भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि चने तो बॉयल हो गए थे। मैंने कहा चलें आप आलूओं को भी बॉयल कर लेते हैं और फिर अपने समोसे बनाएंगे। तो बस जिसे मौसम अच्छा हो उस दिन फिर अंदर बैठने का दिल नहीं करता, दिल ये करता है कि बंदा मौसम को देखे और इंजॉय करे। और मुझे तो बारिश बारिश अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी बारिश बड़ी पसंद है। खैर बारिश तो मेरे ख्याल में सबको पसंद होती है और गर्मियों में ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मी की वजह से जब मौसम ऐसा ठंडा और प्यारा बन जाता है ना तो फिर बड़ा मज़ा आता है। और मेरी क्यारी के बारे में भी काफ़ी सिस्टर पूछती रहती हैं नए पौधे कब लगाने हैं। तो नए पौधे अभी थोड़ा सा मौसम है, मतलब कि फूल लगाने का भी जो सर्दियों का है ना वो अभी मौसम नहीं आया। बीज तो मैंने मंगवा के रखे हुए हैं, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा सा मौसम जो है ना वो ठंडा हो जाए तो फिर वो लगेंगे। तो यहाँ पे जी मेरे कौवे जो हैं वो भी भूखे थे, तो मैंने कहा भाई यार कैसे हो सकता है उनको कुछ ना दूँ। तो मैंने कहा चलें साथ साथ उनको भी कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में आती हूँ तो इनको ऐसे पता चल जाता है ना, यूँ समझ ले कि ये ना इनको पता चलता है, ये आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे बस सारे आ गए थे और ये इनका इतना इत्तेफाक होता है आपस में कि ये एक चीज़ थोड़ी सी भी रोटी का नवाला हो तो एक नहीं खाएंगे, सारे मिल के खाते हैं। तो बस जी कौवों को मैंने रोटियाँ वगैरह दी और उसके बाद जी बस मैंने आलू जो है वो भी बॉयल हो गए थे उनको छील लिया और दो मैंने ले लिए प्याज, क्योंकि प्याज जो है ना वो समोसों के अंदर बड़े अच्छे लगते हैं। पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं। और यहाँ पे जी ये देखें लहसन जो है ना ये घर का लहसन था, मतलब कि बारीक वाला जो होता है चीज़ को छीलना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो मैंने बस छिलवाया है। तकरीबन 1 kg है और मैंने कहा चलें जी आप मेरे 2 मंथ जो है ना वो ईज़िली गुजर जाएंगे इससे, क्योंकि ये छीलना बड़ा मुश्किल होता है तो मैं ये काम ही लेती हूँ। लेकिन घर का था ना तो फिर मजबूरी में इस्तेमाल करना ही था भाई, फ्री में आप फेंक तो नहीं सकते थे ना। अदरवाइज़ मैं जब खुद लेना हो तो मैं मोटे वाला जो होता है ना फार्मी लहसन वो ही लेती हूँ। और बस ये आलूओं को इस तरीके से ना हाथ के साथ आपने मोटा मोटा कर लेना है। क्रश मैं तो मोटा मोटा करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बारीक कर देना वो फिर ना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा मैश हो जाए, तो इसलिए मैं इनको हाथ से करती हूँ। हाथ ही मेरे धुले हुए, ये ना कहिएगा कि ग्लव्स यूज़ करें, ग्लव्स जो है ना वो कुकिंग करते वक्त मैं तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकती। और बस इसके अंदर मैंने जो है ना वो चने ऐड कर दिए हैं और प्याज बारीक बारीक काट के वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ग्रीन चिली जो है वो 2 से 3 अगर आपको पसंद है, आपके बच्चे खाते हैं तो वो डाल दें, वैसे बारीक बारीक करके डाल दें तो कोई नहीं पता चलता इसके अंदर। तो वो मैंने 2 से 3 वो मैंने इसके अंदर बारीक बारीक डाल दिए हैं। उसके बाद मिसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के जो चाहें आप ऐड कर सकते हैं, वो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना टेस्ट होता है, कोई ज़्यादा खाता है मिर्चें कोई कम खाता है, तो उसके हिसाब से मेरे बच्चे जो हैं वो वैसे मिर्चें कम खाते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से जो है ना वो डालती हूँ। तो नमक मैंने कुछ चनों में भी डाला हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा नमक तो डालते थोड़ा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। मिर्चें फिर भी चले ज़्यादा हो जाएँ तो कुछ बंदा हाल निकाल लेता है, केचप के साथ खा ली, साथ ड्रिंक ले ली, मतलब इस तरह। लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो जाए खाने में तो आपको पता है जी खाने का मज़ा जो है ना वो बिल्कुल मतलब सारा स्वाद ही ख़त्म हो जाता है खाने का। तो यहाँ पे आप इसको मिक्स कर लेते हैं और बस उसके बाद इसके अंदर धनिया पुदीना वो थोड़ा थोड़ा डाल के और बस अब मैंने जी इसको बना लेने हैं। और ये शीश जो है ना ये मेरी सिस्टर लाई थी, यहाँ से मैंने नहीं ली हुई, क्योंकि यहाँ की जो शीट्स होती हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो उनको बना भी देना हम समोसे, वो एक चिचड़ापन उसके अंदर रहता है, वो क्रिस्पी नहीं होते। पता नहीं आप लोगों को शायद लगते हो कुछ मेरी इस बात से एग्री करें कुछ ना करें, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती। एक तो वो जब भी ली है ना वो अंदर से कुछ ख़राब ही होती हैं,
ऐसी पुरानी होती है, पता नहीं क्या होता है। तो मैं तो रमज़ान के अंदर भी समोसे बनाने हो तो मैं जो होता है ना वो घर की पट्टियाँ बनी हुई, मैं वो उनसे समोसे बनाती हूँ कि ये तो अभी सिस्टर लाई हैं ना, या जब वो आती हैं तो वो लेके आती हैं तो ही बनाते हैं ना, वरना जो है ना वो ज़्यादा सा समोसे रमज़ान के अंदर ही बनाए जाते हैं। आम रूटीन में खाने हो तो बाज़ार से लेते हैं। तो वो फिर समोसों की पट्टियाँ जो है ना वो रमज़ान के अंदर हमारे गाँव से मिल जाती हैं, मतलब कि समोसे वाले जो बनाते हैं ना हम उनसे पट्टियाँ ले लेते हैं। तो मैं फिलिंग घर ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं इसलिए ना ये वाली इसलिए यूज़ कर रही हूँ आप, क्योंकि ये सिस्टर लाई थी तो ये इतनी अच्छी होती हैं ना, जो मेरी सिस्टर मुझे देख रही हैं तो उनको पता होगा, जो वहाँ रहती हैं या जो ये जिन्होंने खाई हैं उनको उसका अंदाज़ा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी होती हैं, इतने मज़े की ये होती हैं ना कि यहाँ वाली तो बिल्कुल भी अगर ये को बंदा खा लेना वो तो कहे कि वो बिल्कुल अजीब सी होती हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे समोसों को मैंने शेप दे ली है, मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से आप समोसे बना सकते हैं। इनको फोल्ड करना बड़ा ही आसान होता है, जो बनाता रहे ना फिर वो उसको ज़रा ईजी लगता है, लेकिन जो काम फर्स्ट टाइम करे उसको ज़रा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे जी मैंने अबू सुफियान ने जाना था कहीं, तो उसने कहा मामा मुझे बना के दे दे, मैंने फिर जाना है, उसने अम्मी के घर जाना था। तो इसलिए यहाँ मैंने उसके लिए 3 समोसे जो है ना वो फिर फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब बाकी जो है वो मैं साथ साथ बना रही हूँ इसलिए। तो यहाँ पे ये बाकी समोसे जो मेरे रह गए हैं उनको भी हम बना लेते हैं। और बस मैं समोसे बना के ना फ्रीज़ नहीं करती, मैं जब भी मैंने बनाए हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 या 2 दिन के लिए इसको इस्तेमाल कर लें तो नीचे फ्रिज में या आप रख लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और बस ये समोसे सारे मेरे बन चुके हैं, ये देखिए जी माशाल्लाह। और ये देखने मतलब कि अब बच्चों ने जितने खाने हैं वो आज ही खा लेंगे, कोई बच गए तो वो फिर कल बना के दे दूँगी। उसके बाद जी मैंने कहा चले, बच्चों ने कहा कि मामा समोसे सिर्फ खाने हैं हमने और आपने आज कुछ भी नहीं बनाना, तो मैंने कहा चलिए आज थोड़ा सा ना मीठा बना लेते हैं। तो मीठे में मेरे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मीठे चावल बनाऊं और मुतंजन बनाऊं, जो कलरफुल सा नहीं होता चावल। ज़्यादा तो मैं पहले बनाती रहती हूँ, अक्सर ईद के मौक़ों पे गांव में आपको पता है ऐसी चीज़ें ज़रा ज़्यादा यूज़ में मतलब कि खीर भी बनाते हैं, लेकिन चावल मीठे जो होते हैं ज़्यादा वो भी मैं बनाती हूँ, घरों में ना देने होते हैं तो इसलिए। तो लेकिन मैंने ये मुतंजन कभी नहीं बनाया था, कब से मैं सोच रही थी, मैंने कहा बनाऊँ बस ऐसे ही ना सुस्ती सी और थी। तो आज मैंने कहा चलें आज ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना चावल ले लिए हैं, 1.5 गिलास मेरे चावल थे, मतलब कि जो मग होता है ना वो मेरे पास था, तो मैं उसके हिसाब से मैं चावल अपने मेजरमेंट करती हूँ। आपका जो हिसाब हो आप उस हिसाब से चावल ले लें। वैसे जो चावल होते हैं ना मुतंजन के लिए वो सिला चावल जो होते हैं ना वो उसके बनते हैं, जो शादियों ब्याह पे आपको लोगों को पता है ना बनते हैं, वो टूटते नहीं हैं, मतलब वो ऐसे ना सख्त होते हैं, या मतलब क्या वो ना बिल्कुल भी नहीं टूट सकते आपके चावल। तो लेकिन ये मेरे पास इसलिए मेरे पास जो होता है ना वो सुपर जो होती है चावल वो थे, तो वो ये भी अच्छे होते हैं वैसे मतलब उसके बाद। लेकिन वो जो होते हैं वो फिर सर्दी के जब तंजन के लिए वो चावल ज़्यादा बेस्ट होते हैं, लेकिन हमने खुद ही खाने थे तो मैंने कहा चलें आप इसी से बना लेते हैं। तो चावलों को मैंने बॉयल कर ली, ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस एक कनी रह जाए इतने आपने बॉयल करना है। और जितनी आपके चावल हैं इतनी आपने शुगर ले लेनी है। अब आगे मर्जी, अगर आप थोड़ा सा कम खाना चाहें तो थोड़ी सी कम ले सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ना जितने चावल थे उससे थोड़ी सी मैंने कम ही शुगर ली है। तो मैं इसके अंदर देसी घी ऐड करूँगी, क्योंकि देसी घी की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है मीठे में। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी मीठा बनाऊँ तो मैं उसके अंदर देसी घी ऐड करूँ। सालन वगैरह में इतना नहीं डालती, कभी कभार डाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं पसंद। मुझे खुद भी बेसिकली ना देसी घी की जो स्मेल सी आती है नहीं वो नहीं अच्छी लगती, लेकिन फिर कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ बंदा खा ही ले देसी चीज़ें भी। बाज़ार के ये डालडे और ऑयल खा खा के ना तो वैसे ही जो मैदे और बीमारियाँ इतनी आ चुकी हैं ना कि इंसान को थोड़ा बहुत जो ऐसी चीज़ें वो भी खा लेनी चाहिए। और हमारे गाँव में तो खैर वैसे भी इजली मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो घर के बनाती हूँ तो घर के यूज़ कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा घी को गर्म किया है, उसके अंदर 2-3 इलायची डाली है और अब खुशबू आने लग पड़ी है। तो साथ ही मैंने इसके अंदर जी शुगर डाल दी थी। तो शुगर डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप जो है ना वो दूध का शामिल कर दिया है, ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरह हाल हो जाए। तो यहाँ जब तक चीनी हमारी हाल नहीं होनी आपने चम्मच को हिलाते रहना है, और जब चीनी हम आपकी सही हाल हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका शीरा हो गया है रेडी। और मतलब ज़्यादा भी आपने इसको पकाना नहीं है कि आपका सख्त हो जाए या तार सी बन जाए, बस आपने चीनी को हल करके तो थोड़ा सा जो है ना वो इसको पकाना है। उसके बाद मैंने कलर ले लिए हैं यहाँ पे रेड, येलो और ग्रीन, तो इनको अलग-अलग मैंने डाल लिया है इस तरीके से जी। और थोड़ा थोड़ा तकरीबन आप 2-2 चम्मच इनके अंदर पानी डाल के तो सारे कलर अपने जो है ना उनको मिक्स करके रख लें, क्योंकि मैंने जो तरीका देखा था ना चावल बनाने का कलर इनको देने का वो मैंने ऐसे देखा था, तो मैं इसलिए ऐसे ही बना रही हूँ।
तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ये आपको चीज़ बनाते हैं तो आपको हमेशा डर ही लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, खुद ही खाने हैं तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मेरे से किस तरीके से बने हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना वो मेरी चीनी वो हो गई है जी मेल्ट। अब ये जो चावल है ना ये हमने उठा के डालने हैं उस मीठे के अंदर, ताकि जो मीठा है वो हमारा सारा इस चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। तो मैंने पहले थोड़े से चावल ना जो है वो उसमें डालने से पहले मैंने कहा मैंने जो मिक्स करने हैं कलर वाले वो मैं इसके अंदर डाल लेती। तो यहाँ पे तकरीबन 2-2 चम्मच जो है ना चावल वो मैंने अपने जो कलर मिक्स करके रखा हुआ है ना उस के अंदर डाल देती हूँ और इनको रख दूँगी साइड पे, क्योंकि जब हम दम लगाएंगे ना तब हम ये वाले अपने चावल उसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जी सारे चावल जो है ना वो मैंने जो लेने थे वो मैंने ले लिए हैं और अब बाकी उठा के हम डाल देते हैं अपने शीरे के अंदर। और जब आप चावल डालेंगे ना इस शीरे के अंदर तो आपको एक दफ़ा लगेगा कि ये पानी छोड़ रहे हैं, मतलब आपने चावलों को इसीलिए एक कनी कच्चा रखना है, मतलब ज़्यादा आपने इनको बॉईल करते हुए नहीं पकाना। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो जब इस स्टेज पे आप आएंगे तो चावल आपके ज़्यादा गिर जाएंगे। अगर थोड़े से सख्त होंगे तो जो बाकी उसका कच्चापन होगा वो इसमें दूर हो जाएगा। तो तकरीबन ये 5 से 10 मिनट दोबारा हल्की आंच पे हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। मैंने पिस्ता है, काजू है और बादाम किशमिश मैंने वो लेके उनको अच्छी तरह साफ़ करके तो रख लिया है। मैंने कहा चलें ये थोड़ी सी गार्निश भी करेंगे ताकि सही प्रोफेशनल हमारा मुतन्नन लगे। तो ये देख रहे हैं ना आपको पानी नज़र आ रहा है, ये जो शीरा बना था ना वो उसी का पानी मतलब ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तकरीबन लग गए थे। इसको मैंने बनाया था। ज़्यादा लो भी आपने आँच नहीं रखनी, मीडियम आँच पे आपने इसका पानी जो है इसको कर लेना है ड्राई। और यहाँ पे जी बस मेरा जो है ना वो शीरे का पानी हो गया था ड्राई। अब मैंने इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास वो मैंने ऐड कर दिए हैं सारे। आप चाहें तो ये ड्राई फ्रूट जो है ना जब आप घी डालते हैं ना स्टार्टिंग में आप उस टाइम भी डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एंड पे ही डाला है। और उसके बाद जी जो हमने अपने ये कलर वाले चावल मिक्स करके रखे थे अब हम डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी जगह पे डालेंगे अलग-अलग करके। हम मिक्स जो है ना वो बाद में करेंगे, फ़िलहाल इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि पहले कर दें तो फिर वो जो सारे चावल हैं उसके अंदर वो भी शीरे का पानी होता है तो वो ज़्यादा खिचड़ी सी बन जाएगी। तो यहाँ पे जी चावलों को आ चुका था दम और अब बस मैंने जो है ना वो एक स्पून लेके तो उसके साथ जी इस चावलों को कर लिया मिक्स। तो देखते हैं जी मिक्स होने के बाद इनकी शक्ल क्या आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने इतने अच्छे चावल बनाए हैं, क्योंकि जब आपको चीज़ पहली बार बनाते हैं ना तो फिर आपको डर होता है लेकिन साथ साथ आपको खुशी भी होती है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप ये चीज़ बना रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ बनाएं अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करके बनाएं और ये जहन में रख के बनाएं कि हम ये कर लेंगे, ये बना लेंगे। तो यहाँ मैंने कहा मैं थोड़े से ना आपको डिश आउट करके भी दिखा दूँ कि कैसे लग रही है। और आज जो है ना वो हमारे घर में गेस्ट भी आ गए थे तो मैंने कहा चले जी मैं उनको भी सर्व कर देती हूँ। गरम गरम घर के बने हुए चावल जो है ना वो फिर हों तो क्या ही बात होती है। शादियों पर तो हम ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं लेकिन घर की बनी हुई आपको पता है फिर कम ही ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो मैंने कहा चलें जी अल्लाह ने मेहमान रहमत आ गई हमारे घर, चलें जी अच्छी चीज़ बनी हुई है तो मैं उनको भी सर्व कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने कहा चलें डाल के तो उनको दिए तो उनको भी बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा चलें आप लोग ये खाएं। उसके बाद मौसम अच्छा है तो साथ में समोसे पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें उनको चाय देती हूँ। तो चाय के साथ केक बनाया हुआ था, ये भी केक जो है ना घर का है। मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है सारी, अगर नहीं तो आप लोग देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है। विदाउट ओवन केक बनाना, टी केक, बेकिंग जो भी आप सीखना चाहते हैं सारी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिंक मैंने दिया हुआ है, जल्दी से जाएं आप लोग वो वीडियो भी अगर वॉच करना चाहें तो कर लें। तो ऑयल मेरा गर्म हो गया, अब मैं कर लेती हूँ समोसों को फ्राई और साथ में जी बनाते हैं चाय, क्योंकि चाय और इस मौसम में बारिश का मौसम हो, चाय और समोसे हों तो मौसम का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो मैंने बच्चों ने भी समोसे खाने थे, मैंने कहा चलें ये बच्चों के लिए भी साथ ही फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी जो है ना वो वेट कर रहे हैं और गेस्ट आ गया। तो मैंने कहा चले बच्चों को अब एक दफ़े आप लोगों को भी साथ ही दे दूँगी। और कैसी लगी आज की वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और बस वीडियो का आज का एंड यहीं पे होता है, क्योंकि अब मेहमानों को टाइम देने का वक्त हुआ जाता है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।